अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमने क्विक स्टडीज़ डिस्कस करनी है। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हमने परचेजेस और सेल्स की हमने एंट्रीज देखी थी। आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि हमने परचेज में किस तरह एंट्रीज पास करनी होंगी। मैंने आपको परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों की एंट्रीज समझाई थी, परचेज में भी और सेल्स में भी। तो आज हम उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसी के रिलेटेड हमने आज क्विक स्टडीज़ जो भी हमें इम्पॉर्टेंट है वो हम आज क्विक स्टडीज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। इससे पहले अगर आपने अकाउंटिंग बुक पर लास्ट चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 205 पे क्विक स्टडीज़ 5.1 आपने खोल लेनी है और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और जो हमें क्वेश्चन होगा वो हम डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ईच ऑफ द फॉलोइंग परचेज ट्रांजैक्शन ऑफ अ मर्चेंटाइजिंग कंपनी, शो दी सपोर्टिंग कैलकुलेशन एंड अज्यूम आ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखिए उन्होंने खुद बता दिया है कि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो आपने परचेजेस की एंट्रीज को भूल जाना है और मर्चेंटाइज को याद रखना है कि जहाँ भी अगर परचेज़ आ जाए तो वहाँ हमने क्या लिखना होगा, मर्चेंटाइज लिखना होगा। तो ये जो हमारे पास एंट्री है ये परचेज़ की है, तो हमने सबसे पहली जो एंट्री है उसमें लिखा भी परचेज़ हुआ है। तो हम परचेज़ में कहाँ, जब हम परचेज़ की बात करेंगे तो एंट्रीज़ में जब हम परचेज़ लिखेंगे तो हमने परचेज़ नहीं लिखना होगा, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखना होगा। तो जब हम अपनी मार्च की 5 हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने कॉलम्स बना लिए। पहला कॉलम्स हमने ट्रांजैक्शन का बना लिया, उसके बाद हमने अपना जो डेट का था, अगर हमारा ट्रांजैक्शन था ट्रांजैक्शन बना लिया, अगर डेट का था तो हमने डेट का बना लिया कॉलम। उसके बाद पार्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट का हमने एक कॉलम बनाने के बाद, ये सिंपल सी बातें आपको पता होंगी। उसके बाद हमने अपनी एंट्री पढ़ी और मार्च की 5 डेट हमें दी हुई थी, परचेज की हमने 500 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट विद द लिस्ट प्राइस। और उसकी प्राइस भी साथ में दी हुई है $5 पर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 500 यूनिट जितने भी उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर यूनिट की प्राइस हमारे पास क्या है 500। तो 500 से 500 यूनिट्स की प्राइस हर की क्या है, हर यूनिट की प्राइस क्या है 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो 2500 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है द परचेजर इज ग्रांटेड ट्रेड डिस्काउंट टू द 20% टर्म्स ऑफ द सेल। अब उन्होंने सेल्स की टर्म्स दी हुई है, क्रेडिट टर्म्स दी हुई है, मतलब 2/10 और 1/60। मैंने आपको डिटेल में समझाया था अपनी परचेज और सेल्स के वाले लेक्चर्स में, जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स गुजर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो सबसे पहले आपने जाके वो सुने, तभी आपको ये एंट्रीज समझ आएंगी। उसके बाद इनवॉइस डेट मार्च 5। अब उन्होंने मार्च 5 की डेट में परचेज किए हैं 500 यूनिट्स और उनकी यूनिट्स की जो प्राइस है उन्होंने प्राइस भी बताई है, $5 पर यूनिट दिए हुए हैं। और उन्होंने डिस्काउंट भी बताया है। डिस्काउंट हमारे पास क्या है 2/10 और N/60। अगर 10 डेज में हम अपनी ये जो परचेज किए इनको कैश पे कर देंगे तो 2% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल हमने क्या करना है, परचेज किए अकाउंट, तो परचेज की है, ये हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो हमने एंट्री बनानी है अपनी। तो जो मैंने जब आपको रूल्स समझाए थे परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेबिट होगी वो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री होगा और जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, अकाउंट पेएबल होगा। तो क्योंकि हमारे पास 500 यूनिट्स है और 5 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो हमने सिंपली अपने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर जो भी आया हमने वो लिख दिया 2500 तो 2500 डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद जो हमारे पास अगली एंट्री का कहा मार्च 7 का रिटर्न किया हमने 50 डिफेक्टिव यूनिट्स। अब उन्होंने क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं डिफेक्टिव यूनिट्स। मार्च 5 एंड रिसीव द फुल क्रेडिट। अब उन्होंने रिटर्न किए हैं 50 क्रेडिट्स, 50 उन्होंने डिफेक्टिव यूनिट्स क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं। लेकिन अब उनकी जो प्राइस भी साथ दी हुई थी उन्होंने, तो हमने 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये क्या आ गया हमारे पास 250। तो 250 हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न हमारा हो गया अकाउंट पेएबल। और यही एंट्री हमने क्या कर देनी है, उल्ट कर देनी है जब हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न करेंगे। तो मर्चेंटाइज इन्वेंट्री ऊपर डेबिट में था, नीचे आके जब हमने रिटर्न वाली एंट्री में किया तो यहाँ पे क्रेडिट में आ गया, और अकाउंट पेएबल ऊपर डेबिट में था तो यहाँ आके हमारे पास क्या हो गया, डेबिट में आ गया। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने जो लास्ट एंट्री है क्या किया, उसमें हमने मार्च की 15 में पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द मार्च 5
परचेज इज़ लेस द रिटर्न ऑन द मार्च 7। अब उन्होंने क्या किया हुआ है, पेड की है अमाउंट मार्च की 5 को जो हमने क्या किया था, परचेज किया था, लेस द रिटर्न ऑन द मार्च 7। अब डेट क्या उन्होंने दी हुई है, मार्च की 15 दी हुई है। तो कितने डेज हो गए हमारे पास, मार्च की 5 से लेकर मार्च की 15 तक 10 डेज हो गए, मतलब हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने क्या करना है अपना, सिंपली सबसे पहले तो हमने एंट्रीज जो हमारी थी वो हमने देख लेनी है कि हमने, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास हमेशा क्रेडिट में आएगा, और अकाउंट पेएबल हमारे पास क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री, अगर हमारे पास ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता तो हम डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते, लेकिन चूंकि हमारे पास ये अब हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम उन्होंने क्वेश्चन में खुद बता दिया, तो हम मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखेंगे। तो सिंपली हमारे पास अपनी जो हमारा कैश आ गया वो क्या आ गया, कैश मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास जो चीज़ हमारे पास रिटर्न हो जाती है उसको हम लेस करके एक्चुअल अमाउंट से फिर हम लिखते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट थी वो थी 2500, और जो हमने रिटर्न किया था वो क्या था, 250। तो हमने इन दोनों को क्या किया, माइनस किया। इनको माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, अकाउंट पेएबल। मतलब हमारे पास जो हमने कैश पे करना होगा वो क्या कितना होगा, डिस्काउंट के बाद 2250, मतलब 2250। उसके बाद हमारे पास जो हमारा हमें क्या मिलना था, हमें अपना क्या मिलना था, डिस्काउंट मिलना था। डिस्काउंट कितना मिलना था, 2% मिलना था। तो ये जो 2250 है इसको हमने क्या कर दिया, 2/100 कर दिया। 2250 मल्टीप्लाई 2/100, तो हमारे पास अपना आंसर क्या आ गया, 250। तो 450 हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। इन दोनों का हमने जब अपना कैश निकालना है तो इन दोनों का माइनस कर देंगे आपस में। 2250 को 450 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1800 क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ये 1800 हमारा पे करना होगा जो हमने परचेज़ की थी अपनी मार्च की 5 को, जो हमने यूनिट्स परचेज़ किए थे, जो कि हमने परचेज़ किए थे 500 यूनिट्स, और उनका रेट क्या था, पर यूनिट रेट क्या था उनका, 5 पर यूनिट रेट था उनका। अब जो हमने मार्च की 15 को 2% डिस्काउंट से जो हमने पे करना है वो कितना है, 800। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट जो क्विक स्टडी है वो है क्विक स्टडी 5.2। क्विक स्टडी 5.2 सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे हमने परचेज़ की बात की, उसमें क्या बात है किए हुए, सेल्स की बात की हुई है उसमें। तो सेल्स में जो हमने एंट्रीज पास की थी, सिर्फ यहाँ पे अकाउंट पेएबल की जगह अकाउंट रिसीवेबल आएगा, और मर्चेंटाइज इन्वेंट्री की जगह क्या आएगा, सेल्स। जो हमने एंट्रीज पास की थी उसके मुताबिक आपने देख लेनी है वो एंट्रीज, क्योंकि बहुत इजी एंट्रीज हैं। सिर्फ आपने रूल्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको परचेज और सेल्स के रूल्स समझाए थे। सिर्फ आपने क्या करना है, इसी तरह के उसमें भी 3 एंट्रीज पास होंगी, सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स उसमें भी दी हुई हैं, 3 रिक्वायरमेंट्स इसमें भी दी हुई थी जो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अपनी जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्विक स्टडीज़ होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आज जो हमारा क्विक स्टडी है 5.1 ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी। होप सो आपको अगर 5.2 क्विक स्टडी 5.2 में कोई इशू हुआ तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, अगर कोई इशू हो तो भी आपने ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप अपने मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।